दिन जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, न कोई ताकत, न कोई दौलत। हर इंसान अकेला खड़ा होगा अपने कर्मों के साथ। आज हम बताएंगे कि क़यामत के दिन इंसान का हिसाब कैसे लिया जाएगा। वो दिन जब सच्चाई से कोई बच नहीं पाएगा। क़यामत के दिन धरती जोर से कांपेगी, पहाड़ उड़ते हुए धूल बन जाएंगे और कब्रें फटेंगी। हर रूह अपने जिस्म में लौट आएगी। लाखों करोड़ों लोग एक मैदान में जमा होंगे, जहाँ किसी के पास किसी की मदद करने की ताकत नहीं होगी। उस मैदान को मैदान महशर कहा गया है, जहाँ हर इंसान अपने किए का हिसाब देगा। कोई राजा, कोई अमीर, कोई गरीब नहीं रहेगा। सब बराबर होंगे, सिर्फ कर्मों का फर्क होगा। फिर आएगा वो लम्हा जब हर इंसान को उसका अमलनामा यानी कर्मों की किताब दी जाएगी। नेकी करने वालों को ये किताब दाएं हाथ में दी जाएगी और बुराई करने वालों को बाएं हाथ में। जिसके हाथ में बाएं तरफ किताब होगी, वो वही पछतावे की आग में जल उठेगा। फिर होगा आखिरी फैसला। जिन्होंने सच, नेकी और इंसानियत का साथ दिया, उनके लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे, जहाँ न दर्द होगा न गम। लेकिन जिन लोगों ने जुल्म, धोखा और गुनाह किए, उनके लिए आग का घर होगा, जहाँ से कोई लौटकर नहीं आएगा। सोचिए, उस दिन जब हर राज खुल जाएगा, क्या हम अपना चेहरा उठा पाएंगे? क़यामत सिर्फ डर की नहीं, हकीकत की कहानी है, जो आज की हमारी जिंदगी तय कर रही है। क़यामत का मैदान, जहाँ अरबों इंसान जमा है, सबकी नजरें एक ही ओर टिकी है, उस मालिक की ओर जो अब फैसला सुनाएगा। हर जुबान खामोश, हर दिल काँप रहा है। अब कोई झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि आज सिर्फ सच का दिन है। फिर आएगा मीज़ान का पल, यानी कर्मों का तराजू, जहाँ हर अच्छे और बुरे काम को तोला जाएगा। नेकी का एक छोटा काम भी भारी पड़ेगा और जुल्म का छोटा गुनाह भी हल्का नहीं होगा। लोग अपने अच्छे कर्म देखकर रो पड़ेंगे और कुछ अपने गुनाहों पर पछताते रह जाएंगे। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। फिर आएगा वो लम्हा जब हाथ, पैर और जुबान खुद गवाही देंगे। हाथ कहेगा, हाँ, मैंने ये काम किया था। जुबान बोलेगी, मैंने झूठ कहा था। और आंखें बताएंगी, मैंने वो देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। उस दिन इंसान खुद अपने खिलाफ गवाह बन जाएगा। हर उम्मत के सामने उसका नबी बुलाया जाएगा, जो कहेगा, मैंने सच्चाई पहुंचा दी थी, लेकिन लोगों ने ना मानी। कई लोग रोएंगे, कई झुक जाएंगे, मगर फैसले का वक्त शुरू हो चुका होगा। फिर नेकी करने वालों के चेहरे चमकने लगेंगे। उनसे कहा जाएगा, चलो, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। उनके चेहरों पर सुकून होगा, दिल में खुशी और आंखों में रोशनी, क्योंकि उन्होंने दुनिया में सच, सब्र और इंसाफ का साथ दिया था। लेकिन जिनके दिल में तकब्बुर था, जिन्होंने दूसरों का हक मारा, जो धोखा और गुनाह करते रहे, उनके लिए आग का दरवाज़ा खुल जाएगा। जहन्नम की लपटें उन्हें घेर लेंगी और वो पुकारेंगे, एक खुदाए, हमें एक मौका और दे दे। मगर अब बहुत देर हो चुकी होगी। सोचिए दोस्तों, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब उस दिन हमारे सामने लाया जाएगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उस दिन कोई झूठ, कोई बहाना काम नहीं आएगा। हिसाब पूरा हो चुका है। अब वो पल आ गया है, जिसका इंतजार हर रूह कर रही थी। जन्नत या जहन्नम का फैसला। पूरी कायनात खामोश है। हर नज़र उस मालिक की ओर है, जो अब इंसान की मंजिल तय करेगा। फरिश्ते एक एक नाम पुकारते हैं, फलां बिन फलान, आगे बढ़ो। कुछ लोग डर के मारे कांपते हुए आगे आते हैं, और कुछ के चेहरे रोशनी से चमक उठते हैं। जिनके दिल साफ थे, उनके लिए नूर का रास्ता खुलता है, और जिनके कर्म काले थे, उनके सामने अंधेरा छा जाता है। फरिश्ते कहते हैं, तुम वो हो जिन्होंने सब्र किया, सच्चाई निभाई और दूसरों की मदद की। अब तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। जन्नत का दृश्य सामने आता है, जहाँ न दर्द है, न गम, बस सुकून, खुशबू और अमन ही अमन।
हर तरफ नदियां बह रही है, सोने चांदी के महल है और रूह को खंडक देने वाला नूर फैला है। वो लोग कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर हम बच गए। मगर हर कोई खुशकिस्मत नहीं होगा। कई लोग रोते गिड़गिड़ाते रहेंगे, हमें एक मौका और दे दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। जहन्नम के दरवाजे खुलेंगे, जहां आग की लपटें आसमान तक उठेंगी और फरिश्ते कहेंगे, तुम्हें दुनिया में चेतावनी दी गई थी, मगर तुमने सुना नहीं। वो पुकारेंगे, हमें बाहर निकालो, मगर अब कोई जवाब नहीं मिलेगा। पूरा मैदान महशर सन्नाटे में डूब जाता है। कुछ रूहें सुकून में है और कुछ हमेशा की सजा में फंस चुकी है। अब न कोई वक्त बचेगा, न कोई बहाना, बस कर्मों की सच्चाई और उनका अंजाम। सोचिए दोस्तों, हम हर दिन कुछ न कुछ करते हैं, नेकी भी, गुनाह भी। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कल ये सब हमारे सामने खड़ा होगा? क़यामत का दिन सिर्फ डर नहीं, एक चेतावनी है कि वक्त रहते बदल जाओ। सबसे पहले बात करते हैं जन्नत की, जिसे घर-ए-अमन कहा गया है, यानी सुकून और शांति का घर। यहाँ कोई गम नहीं, कोई दर्द नहीं, न मौत, न बुढ़ापा। हर तरफ खुशबू है, हर चेहरा चमकता हुआ नूर बन चुका है। यहाँ नदियाँ दूध, शहद और पानी की बहती है। सोने और मोतियों के महल है, जहाँ इंसान जो चाहे बस सोचते ही पालेगा। कुरान में लिखा है, जन्नत वो जगह है जिसे किसी आँख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी दिल ने नहीं सोचा। फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों पर खड़े होंगे और कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुमने सब्र किया, अब हमेशा के लिए इसमें रहो। वो लोग कहेंगे, शुक्र है उस खुदा का जिसने हमें जन्नत का वारिस बनाया। यहाँ हर दिन खुशी का दिन होगा और हर लम्हा सुकून का। मगर हर आत्मा को जन्नत नसीब नहीं होगी, क्योंकि कुछ के लिए तय है जहन्नम की आग। जहन्नम वो जगह जहाँ आग ठंडी नहीं होती, जहाँ लोग पुकारते हैं, खुदाए हमें बस एक सांस बाहर की दे दे। मगर फरिश्ते जवाब देते हैं, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। यहाँ की आग 70 गुना ज्यादा गर्म बताई गई है और यहाँ की हवा भी जलाने वाली है। लोग अपने गुनाहों के हिसाब से सजा पाएंगे। किसी को आग का लिबास पहनाया जाएगा, किसी को तांबे का पानी पिलाया जाएगा। एक तरफ जन्नत का सुकून, दूसरी तरफ जहन्नम की चीखें। एक तरफ रोशनी, दूसरी तरफ अंधेरा। और ये फैसला किसी और ने नहीं, इंसान ने खुद अपनी जिंदगी के कर्मों से तय किया है। सोचिए, आज जो हम करते हैं, दूसरों से झूठ, धोखा, नफरत, वही कल हमारी मंजिल तय करेगा। क़यामत सिर्फ एक कहानी नहीं, वो सच्चाई है जो हर इंसान के सामने आने वाली है। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम कौन सी जगह चुनना चाहते हैं, जन्नत या जहन्नम।